वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शानदार जानकारियां राधा मैम ने आपके बीच में रखी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, थोड़ा सा ये कुछ अलग हो रहा है, तो ये कंप्यूटर में ही ऐसा कुछ सेटिंग है, तो थोड़ा सा इसको देखकर आप डरना मत। बहुत शानदार जानकारियां राधा मैम ने दी आपको कि जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीज होने लग जाती है। अगर हम बीमारियों को पर फोकस करते हैं तो वो ज्यादा महसूस होने लगती हैं, है ना। निगेटिविटी भी करते हैं तो वो ज्यादा एहसास होता है उसका। और सही कहा कि अगर हम अपने टारगेट पे फोकस करेंगे, अपने सेमिनार में फोकस करेंगे, अपना जीवन का जो लक्ष्य हमने बड़ा ले रखा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस पे फोकस करेंगे तो हम हमारा वो काम भी होने लग जाएगा। तो फोकस हमारा है कहाँ पर, ये बहुत मायने रखता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा सीरियस बात करना चाहती हूँ, सबका वीडियो ऑन चाहती हूँ। थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। मैं जो बात आपको बोलने जा रही हूँ ये बहुत सीरियस बात है ना। ये आरसीएम अभियान देखो कोई मजाक नहीं है ना। आरसीएम अभियान आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यापार होने वाला है, इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। जो साथी मैं पिछले 5-6 साल से ये देख रही हूँ, जो साथी पिछले 4 साल पहले, 5 साल पहले आरसीएम को हल्का समझते थे, आज वो ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि आरसीएम चल रहा है। तो आप इस मन से माइंड मेकअप करके बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए अपना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों इस अभियान में आना सबकी मजबूरी होगी। जैसे कोई भी नई चीज आती है, जैसे हमारे घरों में सिलेंडर आया पहले, लाइट आई पहले, मोबाइल आए पहले, तो कंप्यूटर आए, हर चीज का विरोध हुआ। क्योंकि कोई भी नई चीज आती है तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। हर चीज में जैसे बदलाव हो रहा है, वैसे ही पैसे कमाने के तरीके में एक बदलाव है। आप देख रहे हैं पैसे कमाने के अलग अलग तरीके आ गए हैं आज। आज अगर वो कोई ये कहेगा नहीं मैं नौकरी करके ही पैसा कमाऊंगा, नहीं मैं खेती करके ही अपना दिनचर्या करूंगा, या कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके करूंगा, काम नहीं चलेगा। हमको पैसिव इनकम के लिए सीरियस होना पड़ेगा। और जिस दिन जो साथी पैसिव इनकम की बात समझ जाएंगे, कोई भी बहन आज हमारा कोई भी काम करती है, बहुत अच्छा चल रहा है उनका, बहुत अच्छी कमाई भी हो रही है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, कब तक, कब तक है तो आखिर वो एक्टिव इनकम ही ना। जिस दिन वो बहन उस काम को करना छोड़ देगी, उस एक्टिविटीज को करना छोड़ देगी, क्या उस दिन उसके घर पे इनकम आएगी? नहीं आएगी। इसलिए आप कतई भी चिंता मत करिए कि ये करेगा या नहीं करेगा। एक आम से आम, गरीब से गरीब इंसान से लेकर अमीर से अमीर इंसान, वो सारे साथी जो अभी एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, उनको आरसीएम में आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हर साथी को पैसिव इनकम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी उनको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, अभी हो सकता है उनको आरसीएम अभियान, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वक्त उनको बताएगा। मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए, वक्त उनको बताएगा कि आपको ये चीज करना चाहिए। उनको खुद एहसास होगा यार ऐसा काम होना चाहिए, एक ऐसी चीज मिलनी चाहिए जिससे हम एक गोली खा के स्वस्थ रह सकें। कोई ऐसा काम मिलना चाहिए जिससे हम 2 से 5 साल काम करें और आगे का जीवन राजाओं की तरह जिएं, जहां पे मान सम्मान प्यार, अनलिमिटेड इनकम कमाने का मौका और एक भाईचारे की भावना हो। आरसीएम अभियान सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार पे काम करता है। और ये सारी चीजों की जरूरत आज हमारे देश के हर घर को है। भले ही वो कोई भी काम कर रहा है, इन सारे चीजों की एक साथ में जरूरत। अगर किसी घर में पैसा है तो स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है तो कहीं ना कहीं संस्कार नहीं है, संस्कार हैं तो कहीं ना कहीं मान सम्मान नहीं है, किसी ना किसी चीज की कमी है। इसलिए मैं आप सभी बहनों से कहना चाहती हूं, आप एक बात गांठ बांध लीजिए। आज कोई कितना ही बड़ा तुर्रम खां, कितना ही बड़ा आदमी आपके सामने हो, कोई कितना ही बड़ा काम कर रहा हो, अगर वो एक्टिव इनकम कमा रहा है,
उसको कल के दिन आरसीएम जैसे सिस्टम की जरूरत पड़नी ही पड़नी होगी। एक दिन उसको जरूर ये महसूस होगा कि ये विनीता मैम जो काम कर रही है ना ये बढ़िया है, ये जो श्वेता जी काम कर रही है ना ये वाला बढ़िया है। भाई कितना बढ़िया काम है कि भाई अपना डेवलपमेंट भी हो रहा है, इनकम भी आ रही है, स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी ये दे रही हैं, अपनी ये अलग पहचान भी बना रही हैं। आप लोगों को कल के दिन लोग आपको रोल मॉडल मानने वाले हैं कि यार इसका वाला काम बढ़िया है, मुझे भी ये करना चाहिए, मैं कहाँ इस एक्टिव इनकम के चक्कर में पड़ी हूं। इसलिए आपको बिल्कुल डटे रहना है, अंगद के पैर की तरह अपने पैर को जमाए रखना है, यानी कि अपने दिमाग को डगमगाना नहीं है। दिल खोल के, पूरे भरोसे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल विश्वास के साथ आप सभी को आमंत्रण करिए। कहीं ना कहीं देखिए, जब हम लोगों से बात करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे अंदर इस सिस्टम को लेके कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी दूरदर्शिता है कि आने वाले 2 साल बाद, आने वाले 3 साल बाद हमारे जीवन में इस सिस्टम के माध्यम से क्या होने वाला है ना। ये दूरदर्शिता ही आपको आगे लेकर जाएगी, ये दूरदर्शिता ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, ये दूरदर्शिता ही रोज आपको 1-2 घंटा आरसीएम के लिए निकलने के लिए मजबूर करेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करना शुरू कर देगा। दूसरी बात ये समझ जाइए आप, वक्त के अनुसार देखो, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम वक्त के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे तो जिंदगी की दौड़ में हम और हमारा परिवार, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा व्यापार है। इसलिए सबसे पहले परमात्मा का थैंक्स करिए कि हम एक ऐसे अभियान में हैं, और एक ऐसा अभियान हमको पहले ही समझ में आ गया है जो आने वाले टाइम का सबसे बड़ा, हर चीज में, भले ही मैं अगर देश की बात करूं, कल के दिन कहीं ना कहीं ये देश जो है ना आरसीएम वालों के हाथ में होने वाला है। आप लिख कर ले लीजिए, जो चीज आज यहां पर हो रही है ना, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो रही है ना, वो आज कोई सरकार, कोई राजनीति पार्टियां नहीं कर पा रही हैं। जो स्वास्थ्य सेवा संस्कार, जो हर तरीके से अपने देश के लिए काम कर रहा है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरी बात लिख लीजिए कहीं पर, आने वाले टाइम पर ये देश भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वालों के ही हाथ में होने वाला है। कहीं ना कहीं देश के जो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े धुरंधर को मिलने वाली है। और उस दिन हमारा ये समाज, हमारे ये देश के वो लोग जो आज आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नहीं समझ रहे हैं, उस दिन उनको आना मजबूरी बन जाएगी। उस दिन वो आपको कहेंगे मुझे भी ज्वाइन कराओ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले नहीं किया। लेकिन साथियों, ये होने वाला है। लेकिन अपने काम करने का जो तरीका है हमारा, आज देखिए, जैसे हम अपने घर के कामों को अपना समझते हैं, आपको मैं ये चीज बोलना चाहती हूं कि अभी भी हमारे बहुत सारे साथी इस काम को अपना नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको आज भी बोलना पड़ता है वो मीटिंग रखिए, आज भी बोलना पड़ता है कि आप मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में आओ, आज भी बोलना पड़ता है कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाओ। कहने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। वो वक्त चला गया है जब कहना पड़ता था होम मीटिंग करो, वो वक्त चला गया है जब कहना पड़ता था कि जूम मीटिंग में आओ। धीरे धीरे अगर आप खुद को चार्ज नहीं रखोगे, आपका जो बड़ा सपना है, आपका जो जिंदगी का बड़ा लक्ष्य है, वो अगर 24 घंटे आपके दिमाग में नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं आप किनारे हो जाओगे। तो जो जो भी लक्ष्य, आपकी वर्निंग डिजायर, जो बड़ा टारगेट जिंदगी का आपने लिया है, कुछ भी हो सकता है। आपका टारगेट हो सकता है मुझे आने वाले भविष्य में अपने बलबूते पर हॉस्पिटल खोलना है, मुझे हवाई जहाज लेना है, मुझे गाड़ी गिफ्ट करनी है, मैं कुछ ऐसा समाज के लिए करूंगी। कुछ भी बड़ा सपना आपका हो सकता है। और ये आरसीएम अभियान, आप जो भी सपना लोगे इस तरीके का, वो पूरा करने के लिए तैयार है। बस अपने आप को रेस लगाने की जरूरत है। इस तरह का एक मजबूत सपना लेकर अपनी सोच को इसके प्रति हर समय अलर्ट रखिए, अपने आप को अलर्ट रखिए इसके प्रति। मेरा जिंदगी का ये ड्रीम है, मैं ये करना चाहती हूं, मुझे अलग करना है अपने समाज के लिए,
मैं कुछ अलग करके जाऊंगी। क्योंकि देखिए, इस दुनिया से हर दिन बहुत सारे लोग चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे, ये जो दुनिया हमारे पीछे है, ये क्या कहने वाली। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो वही एक नॉर्मल से, जो जिस तरह से एक नॉर्मल लोगों की डेथ होती है वैसे ही होगी। अगर कुछ करके जाएंगे तो बहुत सारे लोग, आप विजुलाइज करिए कि क्या करके हम जा रहे हैं, क्या इस समाज को देके जा रहे हैं, क्या इस देश को देके जा रहे हैं हम, है ना। क्या क्या करा हमने। भगवान ने हमको ये इंसानी रूप यहाँ भेजा है ना, इंसानी रूप भेजा है हमको इस धरती पर। तो ये इंसान कहते हैं ना, इंसान चाहे तो भगवान से भी बढ़िया काम कर सकता है और एक जानवर से भी घटिया काम कर सकता है। तो इस दिमाग में आप जैसे बीज बोएंगे, जिस तरह के आप इसमें खाद पानी डालेंगे, ये उसी तरह से उगेगा। भले ही आप पॉजिटिविटी के डालो, भले ही आप निगेटिविटी के डालो, और भले ही आप अपने बड़े टारगेट की तरफ आप आगे बढ़ते हो और प्रत्येक दिन उसके बारे में सोचते हो, कोई भी दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो वक्त बदल चुका है, काम करने का तरीका बदल चुका है। आपको अपने अपने स्तर पर अब इंडिविजुअल जूम मीटिंगों का सहारा लेना चाहिए। देखिए, आज नहीं तो कल सबको जूम पे आना है। मैं आपको इससे पहले भी मैंने बात करी थी, लोकल रुद्रपुर के लोगों को भी आपको जूम पे लाना होगा। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग आपकी टीम में आएंगे, वो कहेंगे मुझे 3 महीने में रॉयल्टी चाहिए, और वो डेली 10-10 20-20 लोगों को जूम पर लाएंगे। वो कहेंगे आज मैं शांति बिहार वालों की मीटिंग कराती हूँ जूम पे, आज मैं बेगवाड़ा वालों की मीटिंग कराती हूँ जूम पे, आज मुझे किच्छा वालों की मीटिंग करानी है जूम पे। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्वाइनिंगों की बाढ़ आने वाली है। आज नहीं तो कल आपको जूम का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, जितनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को सीख जाओगे उतना अच्छा रहेगा। आपको अपने आप का एक ब्रांड बनाना है, अपने नाम का एक ब्रांड बनाना है आपको, है ना। जैसे कोई भी हो सकता है, श्वेता अपने आप में एक ब्रांड है, ममता जी अपने आप में एक ब्रांड है। इनके नाम से पूरे देश में यूट्यूब चैनल चलेगा, इनकी जूम मीटिंगें चलेंगी, इनके फेसबुक में बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। वो सारी चीजें होंगी। हमको आना पड़ेगा, डिजिटली हर तरीके से आना पड़ेगा। इसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। अब अपने आप को तैयार कर लो कि मुझे जूम मीटिंग में आना है, कहने की जरूरत नहीं है। और मुझे खुद अपने नए लोगों को भी लाना है और अपने पुराने लोगों को भी लाना है। डिजिटली सहारा लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रही बात सेमिनार की, देखिए हमारा कल परसों बहुत बड़ा सेमिनार है। एक बार माहौल में लाना बहुत जरूरी है ना। फिजिकल सेमिनार महीने की एक बार होती है हमारी, और कई बार 2 महीने में एक बार होती है। लेकिन जब वहां पर अभी भी बहुत सारे लोग जो डिजिटली नहीं आ पाते हैं, जब वो लोग वहां पर देखते हैं, जब स्टेज में वो ऐसे लोगों को महसूस करते हैं कि यार ये मेरे जैसी गृहिणी है, ये मेरे जैसा जॉब करने वाला है, लेकिन आज वो आरसीएम के लिए टाइम निकाल रही है या टाइम निकाल रहा है, तो मैं भी कर सकता हूं। इंसान रिलेट कर पाता है कि ये मेरे जैसे लोग यहां पर कामयाब हो रहे हैं, ये मेरे ही शहर के हैं, और मेरी तरह इनकी भी घर गृहस्थी है, इनके भी बच्चे हैं, मेरी तरह ये भी जॉब करते हैं, मैं भी कर सकता हूं। एक रिलेट कर पाते हैं, और बड़े बड़े डिसीजन ऐसे ही सेमिनारों में लिया जाता है। इसलिए आपको हमारे शहर में एक ऐसी महान शख्सियत आ रही है, जो पहले 2,500 रुपए की नौकरी करते थे, और जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा बैकग्राउंड छोटा है, या उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी को नहीं जानता हूं। उन्होंने अपने अंदर भरोसे को भर के आगे बढ़ते रहे। बहुत सारे चैलेंजेज आए, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, और 2,500 की नौकरी करने वाली एक आम इंसान से वो 2.5 लाख कमाने वाले एक खास इंसान बन गए हैं, और अपने आप का डेवलपमेंट किया। एक छोटे से परिवार से, एक गांव से निकल के उन्होंने हिंदुस्तान के इतने बड़े मंच पर अपने आप को डेवलप किया। और आज उनको जब आप सुनेंगे, आज बहुत सारे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर
लोग उनको सुनते हैं, उनकी पर्सनालिटी आप देखेंगे, आप कह नहीं सकते हैं कि ये कम पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके का व्यक्तित्व हमारे बीच में परसों होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि बहुत कम समय में, जैसे मैं अभी रेस लगाने की बात कर रही थी, पूरे आरसीएम सिस्टम में एक इतिहास है उनके नाम से कि जिन्होंने बहुत कम समय में रूबी जैसा लेवल हासिल किया है। तो ऐसी महान शख्सियत जिनका बात करने का अंदाज अलग है, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए महीने की इनकम उनकी है, जो एक एक फर्श से अर्श तक पहुंचे हुए हैं, ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में आ रही है। और जिनका आरसीएम अभियान को हमारे बीच में रखने का तजुर्बा अलग है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आ रही है, तो हमारी कितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए। अब हमारी बहुत सारे भाई लोग कहेंगे, बहुत सारी मेरी बहनें कहेंगी, अरे मैंने तो तैयारी करी नहीं। अगर आप मेरी बात मानो, मुझे नहीं पता आज आपने क्या किया, कल आपने क्या किया, परसों आपने क्या किया, अगर आप मेरी बात मानो, परसों आपकी संख्या 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है। आपके पास कल का दिन है, आपके पास कल एक वरदानी दिन है। कल का दिन जो आएगा वो बार बार नहीं आएगा। आप सुबह जल्दी से अपना काम निपटा के अपनी जितने भी नंबर आपके कांटेक्ट नंबर हैं या जो आपने लिस्ट बना रखी है, एक जगह बंद कमरे में बैठ के और बिल्कुल उत्साहजनक शब्दों के साथ हम लोग एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अभियान पे काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवा और संस्कार के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम इसका हमारे रुद्रपुर शहर में होने जा रहा है। और अगर मैं बात करूं ऐसे प्रोग्रामों की, इस तरह के प्रोग्राम में जाके ही मेरा जीवन भी बदल रहा है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है और बहुत शानदार इनकम भी आ रही है, मुझे फ्री सामान भी मिल रहा है। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। आपको मैं इस प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहती हूं, आपको आना है और मेरे पास सीटें लिमिटेड हैं। इस तरह की 5 मिनट का करंट लगाओ, लोगों को 5 मिनट का करंट लगाओ। और इस तरीके के अगर आपने 100 कॉल कर लिए, 100 कॉल, क्योंकि जब कोई टीम जीतती है ना, वो पहले बॉल में नहीं जीतती है ना। अगर आप भी इस सितंबर के महीने में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जीतना चाहते हो, गोवा जैसे टूर को कपल के साथ अचीव करना चाहते हो, 30,000 लोगों के बीच में अपने आप को अपने परिवार के साथ सम्मानित होते हुए देखना चाहते हो, अपने परिवार का रोल मॉडल बनाना चाहते हो, तो आपके लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह बैठ के बिल्कुल एक तरफा आप कॉलिंग पे डट जाइए, यही तरीका है। वो जो करंट आपका लगेगा वो उससे बेहतर है कि आप उसके पास जाएं, क्योंकि जाने के बाद जब हम जाते हैं, फिजिकल इनवाइट करते हैं, हम वो करंट नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल से बात करते हैं, बहुत बड़ा करंट हम छोड़ सकते हैं लोगों के ऊपर और उधेड़ सकते हैं। हमको पता है जिससे मैं बात कर रही हूं ये कौन है, इसका पारिवारिक ढांचा क्या है, इसके परिवार में कमाने वाले कितने हैं, इसकी गतिविधि क्या है, ये किस तरह की चीजों को पसंद करता है या करती है, वहीं पर पिंच करिए। और आज अगर कोई एक्टिव इनकम के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, उनको बोलिए कब तक, है ना। इस तरीके से आप खगोलिए उनको, उनको बोलिए आपको आना ही आना है। और मेरी गारंटी है, अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ लोगों को अगर इनवाइट किया, तो जरूर आपके लोग पहुंचेंगे। जो आलसी टट्टू, जो बहानेबाज, जो कामचोर लोग, जो ढीले ढाले शब्दों के साथ लोगों को इनवाइट करेंगे, उनके लोग नहीं आएंगे। ये मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए। और एक गुड न्यूज ये है कि जो भी साथी परसों की सेमिनार में 5 साथियों से ज्यादा लेकर आएंगे, जैसे हमारे जितने भी नए लोग जुड़े हैं बिल्कुल फ्रेश, इस महीने के, पिछले महीने के, पिछले 4-5 महीने के जो लोग हमारे बिल्कुल फ्रेश जुड़े हैं, अगर वो अपने साथ 5 लोगों को लेकर आते हैं और उन 5 लोगों की लिस्ट अपनी अपलाइन को देते हैं, उनको दिखाते हैं वहां पे, तो आपको आदरणीय रूपराम रिवाड़िया सर के माध्यम से स्टेज पे फूल मालाओं के साथ में सम्मानित होने का मौका मिलेगा। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि जितने भी साथी कल शाम तक जितने भी साथी 25,000 परचेज वॉल्यूम कर लेंगे, यानी कि
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में 30,000 लोगों के बीच में सम्मानित होने का टारगेट अचीव करेंगे, गोवा टूर अचीव करेंगे। और लोकल स्टेशन पे जो आपको ट्रॉफी मिलने वाली है ना, अभी लोकल सेलिब्रेशन भी होने वाला है आप लोगों का। जो भी सितंबर में हमारी अचीवमेंट आएंगी उनको हम लोकल स्तर पर भी बहुत बड़ा सम्मान करेंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। इन सारे टारगेटों को जो भी साथी अचीव करेंगे उनका भी परसों आदरणीय रूपराम रिवाड़िया सर, सारे जितने भी 25,000 परचेज वॉल्यूम वाले होंगे उनका भी बहुत बड़े लेवल पर सम्मानित होने का उनको मौका मिलेगा। और ये केवल कल शाम तक आपके पास टाइम है। कल शाम तक अगर आप ये कर लेंगे तो आप परसों सम्मानित होने के हकदार बन जाते हैं। और बात करूं मैं यहाँ पे, देखिए सेंटर में, सेंटर को हम और अच्छे से देखिए। मैं अगर अपनी बात करूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे मैम सेंटर है मैम का, मेरा सेंटर नहीं है। ये सेंटर सबका है, ये हम लोगों का एक तरह का मंदिर है। ये जो प्रोडक्ट है ना, मैं तो इतनी श्रद्धा रखती हूँ उनके प्रति, जिस तरीके से इन्होंने इतने सारे लोगों का और हमारा जीवन बदला है। ये प्रोडक्ट तो प्रसाद है, हमारे लिए प्रसाद है, और इनको अच्छे तरीके से रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, अगर मैं इस सेंटर को यहाँ पर नहीं व्यवस्थित करूं, आप 1 मिनट सोच के देखिए, अगर ये सेंटर यहाँ नहीं होगा तो क्या होगा? क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट आ पाएंगी? क्या ये सब होगा? बहुत सारे, बहुत बार बहुत सारे बैंक वाले मेरे पास आए, मैम ये नीचे वाला हॉल हमको दे दो, हम इतना किराया दे देंगे। बहुत सारे ऑफर मेरे पास आए, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है ना, मेरा मकसद कुछ और है। नीचे का पूरा पोर्शन आरसीएम के लिए खाली छोड़ रखा है। मुझे पता है कि इस आरसीएम अभियान से लोगों का जीवन बदलता है, इस आरसीएम अभियान से लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता है, इस आरसीएम अभियान से, ये छोटा मोटा अभियान नहीं, बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान है। तो इसलिए एक समाज सेवा के भाव से इस सेंटर को यहां पर आपके बीच में रखा है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं, जितना हमारा नीचे का इंगेज है हॉल, अगर हम नीचे का पूरा पोर्शन अगर किराए पे दे दें तो शायद किराया ज्यादा आएगा, लेकिन एक सेवा का भाव है सबके लिए, इसलिए। और लगातार मैं खुद ये प्रयास कर रही हूं कि किसी को भी आप सेंटर में लेकर आओ तो ऐसी व्यवस्था बने सेंटर की, इस तरह से सेंटर व्यवस्थित रहे कि देखने वाले लोग भी देखें कि यार इतना बड़ा, इस तरह की सीरीज आती है ना, और इतना शानदार, इतना खूबसूरत है। मतलब दिन प्रतिदिन उसको हम और ज्यादा खूबसूरत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप जिसको भी लेकर आओ वो कल के दिन आपसे ये ना कहें। अभी देखिए, हल्द्वानी डिपो में सामान नहीं था, ऑनलाइन सामान मंगाया, उसके बाद भी अभी बरेली डिपो से सामान आ रहा है। बिरयानी आ रही है, पेंटी ब्रा के जो साइज नहीं है वो आ रहे हैं, किनोवा आ रहा है, और भी खाकरा की पूरी सीरीज आ रही है। और भी जो चीज सेंटर में नहीं थी, अब 100% कल से कोई भी चीज जो आरसीएम में आती है, कल से आपके पूरे सेंटर में वो सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। क्या दिक्कत है 25,000 परचेज वॉल्यूम ना होने पर? बताइए। साड़ियों की सीरीज देखिए, है ना, शॉर्ट कुर्तियां इतनी सुंदर आई हैं, और ट्रॉली बैग आए हैं, और अभी जेंट्सों के सॉक्स और हैंकी ये आ रही हैं, ये पहुंच जाएंगी आज रात हमारे पास में। मतलब कोई भी सीरीज हमने छोड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इस तरह के कपड़े अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जैसे कई बार काज काम हो जाते हैं उनके लिए लेने ही होते हैं। जब हमको मौका मिल रहा है, हमको खरीदारी करके इंदिरा गांधी स्टेडियम में सम्मानित होने का मौका मिल रहा है, परसों वाले प्रोग्राम में सम्मानित होने का मौका मिल रहा है, जब हमको गोवा टूर जाने का मौका मिल रहा है, जब हमको लोकल स्टेशन में ढोल नगाड़ों के साथ ट्रॉफी मिलने का मौका मिल रहा है, तो फिर क्यों छोड़ना चाहिए हमको, है ना। मैं बस एक चीज आपसे बोलना चाहती हूँ, सभी मेरी बहनों से, आप इस सिस्टम को अब अपना समझना शुरू कर दीजिए, है ना। कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब सबको आगे आके ये बोलना चाहिए कि मैं लूंगी आज की मीटिंग, कैसा भी आता हो, जिम्मेदारी लीजिए, आगे आइए, है ना। सबके अंदर एक से एक क्वालिटी है, हमारी टीम में सब लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों के अंदर एक से एक क्वालिटी है। जो भी बात आती है आइए बताइए, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है कि क्यों अपने आप को पीछे रखा आपने, अपनी
अब अपने आप को आगे रखिए, हर चीज में आगे रखिए अपने आप को। मैं अपनी टीम के प्रत्येक साथी को हर चीज में, जैसे मैं फोटो के लिए कई बार आपको डांट देती हूँ कि आप लोग आगे क्यों नहीं आते हो, आपकी फोटो नहीं आती है, फिर वैसे ही हर चीज में मैं आपको आगे देखना चाहती हूँ। कल के दिन रुद्रपुर ये कहे कि ये वो टीम है जो हमारे समाज के लिए ये काम कर रही है, ये वो टीम है जो बिल्कुल डायनामिक है, ये वो टीम है जिसके किसी भी मेंबर को कहीं पर खड़ा कर दो, किसी भी साथी को कहीं पर खड़ा कर दो, वो पूरे समाज सेवा का भाव रखते हुए किस तरह से हमको अपने समाज में एक नई क्रांति लेकर आनी है, वो पूरा का पूरा बखान कर देगी। आपको कल के दिन बहुत सारे लोग वीआईपी के तौर पे बुलाएंगे, बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं कि आप किस तरह से ग्रोथ करोगे। आने वाले बड़े बड़े मंच आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारियों में कमजोरी मत करिए। इस सिस्टम को अपना समझिए, अपना समझ के अगर आप इस पे लग जाएंगे, डट जाएंगे, रात दिन एक करने लग जाएंगे, अपलाइन के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के कामों के लिए कोई बोलता है क्या हमको? हमारे घर के कामों को हम अपना समझते हैं, इसलिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अपलाइन को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप सेमिनार में इतने लोगों को लेकर आओ। हमको लाना है, हमको हमारा टारगेट है, मुझे इतने लोगों को रोग मुक्त करना है, मुझे इतने लोगों का डेवलपमेंट करना है, मुझे इतने लोगों को आगे बढ़ाना है, इतनी महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। खुद टारगेट लीजिए। जब हम सब लोग टारगेट लेंगे, 5 का, 10 का, 50 का, तभी हमारा ये समाज बदलेगा, तभी हमारे समाज में एक नई क्रांति आएगी। क्योंकि ये राष्ट्रीय अभियान है, इस राष्ट्रीय अभियान में एक के करने से काम नहीं होगा, सबको मिलजुल के काम करना होगा, तब जाके ये हमारा राष्ट्रीय अभियान सक्सेस हो पाएगा, तब हमारे समाज को एक नई दिशा मिल पाएगी, आपसी भाईचारा होगा, लोग रोग मुक्त होंगे। आप एक बार विजुलाइज करके देखिए, जब सबके सामने सबके आपस में मेलजोल होगा, भाईचारा होगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा, कोई किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, सब लोग मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, है ना, सबकी इनकम आ रही होगी, भले वो महिला हो पुरुष हो, तब हमारा देश कहाँ होगा? कल्पना करके देखिए, एक बार कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए, है ना। ये इसको आज हम छोटा समझते हैं, बहुत बड़ा अभियान है, एक नई तस्वीर होने वाली है हमारे भारतवर्ष की। हम लोग लकी हैं कि परमात्मा ने हमको इस नेक काम के लिए चुना है। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ, परसों की बढ़ चढ़ के तैयारी करिए। हमने अपने रुद्रपुर का माहौल बदलना है, लोगों की सोच बदलनी है, लोगों के अंदर एक जागरूकता लानी है कि हर घर को आरसीएम की जरूरत है, हर घर को स्वास्थ्य रक्षा की जरूरत है, हर घर को स्वावलंबी होने की जरूरत है, हर घर को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, हर महिला को हर तरीके से, भले वो आर्थिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, भले वो मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, और हर महिला को आर्थिक रूप से मजबूत होने की सख्त जरूरत है। तभी हमारे समाज में महिलाओं को अलग नजरिए से देखा जाएगा, तभी हमारे समाज में महिलाओं के बातों पर वजन होगा। तो थैंक यू सो मच। मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया जी? तो थैंक यू। आप लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिल की बात, मैं आपकी बहन, आपकी दोस्त, कुछ भी आप मान सकते हैं, आपकी बड़ी बहन, आपकी छोटी बहन, आपकी बेटी समान, है ना। हमारी निर्मला मैम हमारे बीच में है ना, इनकी बेटी की जैसे हैं हम। तो जो भी आप मानो, आज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं, हम सबको मिलके बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और उसके लिए मुझे देखिए, इस रुद्रपुर में आपको नहीं लगता हमारी इस टीम की एक अलग छवि होनी चाहिए, एक अलग अलग एक अलग सा ऑरा? आप सबका सहयोग चाहिए उसके लिए। एक बड़ी क्रांति लानी है हमने, है ना। भले वो सफाई अभियान हो, भले ही वो समाज में और चीजों की जागरूकता हो, भले ही व्यसन मुक्ति की जागरूकता हो, भले ही हाइजीन की जागरूकता हो, हम सब जब एकजुट होंगे तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे, तभी हम अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। हमको कर्मों से अपनी पहचान बनानी है, ऐसे नहीं बनानी है। लोग खुद कहें कि ये टीम, लोग खुद कहें कि यार ये डायनामिक टीम है, लोगों की नजरें नहीं हटे, ऐसी टीम, एक एक साथी को मैं ऐसा देखना चाहती हूं कि मेरा वो साथी, मेरी वो बहन जहां खड़ी हो जाए ना, लोग बिल्कुल
लोग एक ही बात कहें, क्या शानदार व्यक्तित्व है, क्या शानदार लीडरशिप है, क्या गजब की बात करी। आप सबके लिए ऐसे शब्द सुनने को ये कान बेकरार हैं। उस जगह पर मैं आप सबको देखना चाहती हूँ। बस आप सभी का साथ चाहिए। ढीले ढाले चीजों से देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं आती है। जाग जाइए, अपने टाइम को मैनेज करिए। परसों हमने पूरा जन सैलाब खड़ा करना है। अब बिल्कुल किंतु परंतु ये मत सोचिए कि आज तक इसको नहीं कहा, ये क्या कहेगी, ये क्या नहीं कहेगी। नहीं, हमको समाज में बड़ी क्रांति लानी है। जो हमारी बात सुनेगा वो हमारे साथ रहेगा। जो अभी नहीं सुनेगा, नोट कर लेना। जो आपकी बात की अभी मजाक उड़ाएगा या आपकी बात को भी इग्नोर करेगा, वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पछतावे के साथ जरूर आएगा। ये बात गांठ बांध लीजिए आप, ये होगा। जी। तो थैंक यू सो मच, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ साथियों का हम फीडबैक चाहते हैं, किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी परसों की, और इस अभियान को लेकर आपकी क्या सोच है ना। आपकी दिल की बात किस तरह से सोचते हो, क्या रवैया है आपका इसको सोचने का। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मैडम के लिए कर रहे हैं, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि यार ये हमको बोल रहे हैं। नहीं, आप अपने इस सिस्टम के खुद मैनेजर हो। आप खुद मालिक हो, खुद मालकिन हो आप इस सिस्टम के। आपको 45% की पार्टनरशिप मिली है आरसीएम अभियान में, सबको मिली है। खुद आपको इसका निर्माण करना है ना, किसी के लिए नहीं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए। इस माइंड सेट के साथ काम करना है हम सबको। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राधा मैम। थैंक यू सो मच मैम, एक बार जोरदार तालियां। बहुत शानदार, बिल्कुल इन सभी चीजों की हमको सख्त जरूरत थी। बिल्कुल जैसा आप फोकस करेंगे वो चीज होने लग जाएगी। ये बिल्कुल 100% बात है। मैम की कही हुई बातों को अगर हम फॉलो कर लेंगे, 100% वो चीज होती है। मैंने इस चीज को अनुभव किया है और प्रैक्टिकल भी किया है इस पर। मैम की जिस जिस बात को मैंने मान करके उस पर काम किया है, मेरे साथ रियल में बहुत अच्छा वो रिजल्ट आया हुआ है। इसका एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं, है ना। और मैम भी बहुत अच्छे से जानते हैं जिस चीज पर मैंने फोकस किया है वो चीज हो गई है। तो आइए आप सभी से बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी तैयारी रहेगी, और कौन सा टारगेट आपने लिया हुआ है। कितने साथी हैं जो कल अपना 25,000 परचेज वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे, और कितने साथी हैं जो अपने 5-10 नए लोगों को कल लेकर के आए, परसों की मीटिंग में लेकर के आएंगे। तो उनको स्टेज पर सर के हाथों सम्मानित होने का मौका मिलेगा। सभी साथी हैंड रेस करेंगे तो फिर हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे पाएंगे। जी। मैं एक चीज सबसे कहना चाहती हूँ। अभी कोट सेट आए हैं बहुत अच्छे अच्छे, राधा मैम ने पहन रखा है। कई बार ऐसा बिल्कुल वो हो जाता है। मैं आज ये दिन में से लेकर घूम रही थी पहन के, मैंने एक बार ये चेक किया था, बल्कि इसका टैग भी इसी पे लगा हुआ था, फिर दुर्गा मैम ने इसको छीना। और अभी देखा तो राधा मैम ने भी कोट सेट पहन रखा है। कई बार ऐसा मतलब संजोग हो जाता है। तो ये कोट सेट बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, 100% कॉटन के हैं। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को इस रूप में देखना चाहती हूँ। आप लोग सब लोग कोट सेट जरूर लीजिए। कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा सा एक साथ मिलके देखो। मैंने कहा ना, वक्त के अनुसार अपने आप को बदलना। आजकल कोट सेट का जमाना है, देखिए कोट सेट बहुत चलन में है, और हमारे आरसीएम में आ चुका है। तो फिर कई लोग बोलेंगे मैंने आज तक नहीं पहना। अरे जो चीज नहीं पहना अब पहन लो ना। अब कर लो उस काम को जो आज तक नहीं हुआ। जी, थैंक यू सो मच मैम। जो आज तक नहीं किया वो अब करना है। जिस कामयाबी के लिए आज तक हमको ट्रॉफियां नहीं मिली, आज तक फूल मालाओं से सम्मानित नहीं किया गया, वो चाहते हैं तो जो आज तक नहीं किया वो करना पड़ेगा। आज कोट सेट पहनो, अलग फीलिंग आ रही है रियल में। मैंने आज इसको कल धुलाई किया था, आज ही पहना है। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है। और भी बहुत सारी चीजें सेंटर में आई हुई हैं, सभी साथी जरूर विजिट करिएगा। और कल के जो वीडियोस डाले हैं उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। डिमांड आ रही है, साड़ी कितने की है, ये सूट कितने का है, ये कोट सेट कितने का है, ये हमारे लिए रख देना। कल जानकी जी का रात को ही मैसेज आया कि हमारी दीदी ने वीडियो देखा, उन्होंने कहा ये कोट सेट हमारे लिए रख देना, ये लेकर के आना है। तो बिल्कुल कल जो मेहनत करके वो वीडियो बनाए हैं उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो सभी साथी अपने जान पहचान के लोगों को उनको भेज सकते हैं, और उनको बोलिए कि आइए हमारा वंडर वर्ल्ड विजिट करिए, यहाँ से शॉपिंग करके जाइए। आपको करवा चौथ के लिए साड़ी ले जा सकते हैं, जो आपके छठ पूजा करते हैं छठ के लिए ले जा सकते हैं। करवा चौथ में अपने हस्बैंड को कुर्ता पजामा दिला सकते हैं।
मतलब बहुत सारी चीजें आई हुई हैं। तो जरूर सभी साथी विजिट करिएगा। तो हैंड रेस करिए ताकि मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे पाऊँ। क्या टारगेट आपने ले रखा है? बिल्कुल सबसे पहला हैंड रेस हमारा सीता जी का है। सीता जी आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ है, ऑन करिए। तब तक सुनीता जी को अनम्यूट का ऑप्शन भेज रही हूँ। जी सुनीता जी आइए। जी नमस्कार मैम, जय आरसीएम। और आज की ममता मैम ने बहुत अच्छी होस्टिंग की। और हमारी राधा मैम का तो बस क्या कहना है। और बड़ी मैम का तो अलग ही नजारा। बहुत, जितनी भी तारीफ करो इन लोगों की बहुत ही कम है। हमारे तो इतने शब्द भी नहीं होते जो इनकी तारीफ करने के लिए मतलब निकले। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, बहुत अच्छा हमारा ये जो टारगेट आए हुए हैं, बहुत अच्छे से मतलब इसकी पूरे शिद्दत से लगे पड़े हैं कि मैम अगर हम कर पाए, बहुत ही अच्छा अगर कर पाए ना, कि तो कोई सवाल मतलब अंदर से ऐसा कर नहीं रहे कि हमें ना लिख रहे। लेकिन बस यही है कोशिश की जल्द से जल्द इसे कर पाए। लेकिन टारगेट मेरा मैम कल तो नहीं हो पाएगा। मैं 16 तारीख में मैम पक्का होएगा। तो और बाकी क्या कहते हैं, देखो परसों की तैयारी मैम अच्छी रहेगी। जहां तक कोशिश करूंगी मैं 20 लोगों को बैठाने का। और बाकी क्या कहते हैं जो भी है मैम। एक चीज बताइए, कल क्यों नहीं हो सकता आपका? मैम बस थोड़ा सा ऐसी हुआ है जो कल नहीं हो नहीं, पाएगा मैम। जो भी आपको मैं फ्रैंकली बोलना चाहती हूँ, देखिए, आपका जी सेंटर है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे पेमेंट की बात अगर आती है, तो आप 15-16 तारीख में, 20 तारीख से पहले पहले पेमेंट कर देना, और कल बिल बिल कटवा लीजिए जो भी आपके जा रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहती हूँ ये, लेकिन आपकी जी करनी और कथनी एक होनी चाहिए। आपको पता है कि जब सेंटर में पेमेंट जाएगी तब जाके वो मेंटेन हो पाएगा। फिर कहीं ना कहीं देखो उसका नुकसान हम सब लोगों को होता है। फिर सेंटर में किसी को लेकर आओगे, बस। नहीं होगा। अभी भी पहले जो हमने कर रखा है वो अभी भी मतलब पेमेंट आई नहीं है, ऐसा मत करना। हर बार ही मैं पूरा सहयोग करने का हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, ऐसा मत करना। लेकिन ये है कि जो काम आपका 15 तारीख को, 16 तारीख को या 17 तारीख को होने वाला है, वो आप कल कर लो, बिलिंग कल करा लो आप, और फिर पेमेंट 20 तारीख तक दे देना, है ना। इस तरीके से जी आप जी कर बस। सकते हो, क्योंकि देखिए, बस पहले मैम करने उसी का की जगह हो रही है। पहले यही करने का समस्या आती फायदा है क्या थोड़ी है? सी बस। नहीं नहीं, मैं समझ गई थी जी उस बात को। पहले करने जी का फायदा क्या है, देखिए, राधा मैम की पोस्ट आई, है ना। राधा जी मैम की पोस्ट आई तब सरोज मैम ने भी सोचा मेरी अपलाइन ने कर लिया है, मुझे भी करना चाहिए, है ना। तो मैं अभी बहुत सारे सीनियरों की पोस्ट नहीं आई, कब किस दिन का इंतजार करो, 6 महीने से, 5 महीने से ये बोला जा रहा था कि 1 तारीख को जी 25,000 परचेज वॉल्यूम करना है। हम अगर लेट करेंगे तो हमारी टीम में जो नीचे वाइटल पिने आने वाली हैं, उनको जो मोटिवेशन देने वाले हैं हम लोग, देखो तेरे नीचे इतना हो गया, आप ऊपर को इतना करके आपकी पिन आ सकती है, तो आप टीम से कैसे कराओगे ये बताओ ना मुझे। किस दिन का इंतजार कर रहे हो आप? कोई ऐसी बात है तो मेरे से बात करो, लेकिन बस मुझे करनी और कथनी एक चाहिए। जिस तरीके से हमेशा आपने देखा होगा, मैं हमेशा जो भी बात बोलती हूं, मैं पूरा प्रयास करती हूं करने का, और आज तक मैंने किया भी है। तो उसी तरीके से आपको भी अपनी करनी कथनी एक रखनी है, लेकिन खुल के मेरे से बात करो, मैम ये दिक्कत आ रही है, जी। ये ठीक करना है मैम, चाहती मैं कल मैम मैं सेंटर पे आऊंगी, फिर आपसे बात करती हूँ क्या दिक्कत आ रही है। हूँ। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, मैम। नहीं आप बिल बनाइए, जी और उसका रजिस्टर अलग रहेगा, और उस पर डेट लिख दी जाएगी कि आपकी पेमेंट कब आएगी, ठीक है। जी बस मैम। वो डेट चेंज नहीं ठीक है होनी मैम। चाहिए, और ना ही फोन करने की जरूरत पड़नी चाहिए, नहीं बस। मैम। ठीक है, हाँ, धन्यवाद मैम इस बात के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ठीक। आपने इतना हौसला मुझे दिया और इतना मेरे लिए आपने सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दिल से धन्यवाद। बस जी, थोड़ी सी यही दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो कोई इस बात नहीं, समय घर पे नहीं है ना, काशीपुर में है। बस थोड़ी सी दिक्कत यही आ रही थी मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। जी राधा मैम, आगे को ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे बीच में सीता मैम का वीडियो ऑन हो गया। जी सीता जी आई। जी मैम, सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। बिल्कुल मैम, रेस में रहेंगे तभी हो पाएगा, और तैयारी भी चल रही है, क्योंकि इस महीने का जो टारगेट है ना, अगर जो अभी भी जैसे आप कह रहे हो 6 महीने से हमको था कि 1 तारीख को डालेंगे, तो कहीं न कहीं थोड़े से ढीले होने की वजह से